सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्तीफा का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक बयान कबूल नहीं। MQM की सियासत इल्ज़ाम तराशी की है। कोटा सिस्टम पसमानदा इलाके के लोगों के लिए लाया गया था। मुत्तहिदा सिंध के बेशतर मसाइल के जिम्मेदार है। MQM से जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। MQM का ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी अफराद को देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भुट्टो की हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी इलाकों की नौकरियों पर कब्जा किया गया। फारूक सत्तार बोले, जागीरदाराना सिस्टम को बचाने के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया। कराची, हैदराबाद और सक्खर पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश कुर्तबाद चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 105 और गुलबर्ग में 76 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। GPO चौक के वासा कैंप भी गईं। मरियम नवाज ने कहा, सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से खड़े पानी को चेक करें। इंतजामिया से हर आधे घंटे बाद मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। कामोकी में बारिश से शहर डूब गया। रेलवे अंडरपास में 10 फीट तक पानी जमा। GT रोड वाला अंडरपास भी पानी से भर गया। बाजारों में पानी जमा होने से कारोबार मुतासर। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गुजरांवाला में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में 5 जुलाई से प्री मानसून स्पेल मतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, मौसम अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शहर में हीट वेव जैसी सूरत हाल अब नहीं। दर्जा हरारत बतदरीज कम होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स पर नजरसानी की जाए। 500 अरब रुपए अरकान असेंबली को बांटे जाएंगे। कम अज कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं। अपने अखराजात कम नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। ठाट बाट वाले अरकान असेंबली कितना टैक्स देते हैं? खित्ते में सबसे महंगी बिजली, जमीन, गैस पाकिस्तान में है। मईशत रहेगी या बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा महंगे, नकली बाल, क्लिप इंपोर्टेड, कंघों की कीमत भी बढ़ गई। मेकअप के दरामदशुदा सामान पर 40% ड्यूटी आयद। इंपोर्टेड परफ्यूम और स्प्रे पर ड्यूटी 20% कर दी गई। इंपोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट वॉच और सनग्लासेस पर 30% ड्यूटी वसूल होगी। समझ नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन से मांगा क्या जा रहा है। बारीकियों में ऐसे जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील सुन रहे हों। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए हम मफरूजों पर क्यों चल रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, काश मेरा दिमाग चीफ जस्टिस जैसा होता तो पढ़ते ही समझ जाता। चाहते हैं जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। केस की समाअत कल दोबारा होगी। सारा तनाज़ा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर मामला क्यों डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फ़र्क पड़ना था। वकील ने कहा, PTI को इंतखाबी निशान मिल जाता, इंतखाबात के लिए अहल हो जाती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस सूरत में तो इंतखाबी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता।
नए माली साल में आवाम को झटका, पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर। खैबर में शरपसंदों का तख्ता बैग चौकी पर रॉकेटों से हमला, 2 एहलकार शहीद, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की बरवक्त जवाबी फायरिंग, हमलावर फरार हो गए, शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में अता। रावलाकोट में जेल तोड़कर 20 से जायद कैदी फरार होने पर अमला मुअत्तल और गिरफ्तार, एक कैदी ने गेट पर मौजूद संतरी को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया, बाकी निकलकर भागे। फरार होने वालों में सजाए मौत के 6 कैदी भी शामिल, कैदियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग से 1 कैदी हलाक, जेल का अमला मुअत्तल, 8 एहलकार ज़ेर हिरासत, इंतजामिया पुलिस ने संभाल लिया। आज़ाद कश्मीर के IG जेल खाना जात को हटा दिया गया, तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। बलोचिस्तान के जिला दकी के पुलिस स्टेशन से 3 कैदी फरार, पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वॉशरूम गए, वॉश के रोशनदान को तोड़कर फरार हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, ATC इस्लामाबाद ने 8 जुलाई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं, जो 8 जुलाई को ना आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा। केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है, केसेस में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला, बानी PTI भी मुकदमे में नामजद। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स और तिब्बी स्टाफ की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी, सरफराज बुगटी ने कहा, गैर हाजिर स्टाफ को नौकरियों से फारिग करें, 2 दिन में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद, कहा सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है और कोई ब्लॉक नहीं, पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी करेंगे, जैसे हिदायत मिलेगी वैसे ही करेंगे, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशिस्तें देगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, असल चीज़ पार्टी डिक्लेरेशन है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। मैं और आप इस मामले पर एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आपने डिक्लेरेशन जमा कराया था या नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 कागजात नामजदगी जमा कराए, इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया, दूसरा नहीं।